लेकिन आप सब लोग नौजवान इस बात को अच्छे तरीके से जानते और समझते हो कि इन 3.25 वर्षों के शासनकाल में सर्वाधिक पीड़ा किसी ने भुगती है तो राजस्थान के किसानों ने भुगती है। दुनिया के महान आविष्कारक राहुल गांधी जी ने ये कहा था, कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नौजवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। रीट के नौजवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सीबीआई की जांच करो। तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क टाटा की पेशकश। बीजेपी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 सारे युवा जिंदाबाद, 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो रीट के नौजवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। गहलोत सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म करो भाई, शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। गहलोत तेरी कब्र खुदेगी, नाती तेरे बारे में, युवा न्याय मांगता। नाती तेरे बारे में। गहलोत सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवाओं के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। नौजवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। रीट के नौजवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सीबीआई की जांच करो, जांच करो, जांच करो। सीबीआई की जांच करो। जांच करो, जांच करो। देखो भाई लोगों, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इतने बड़ी तादाद में आप सब लोग आए हो। आंदोलन कभी भी एक दिन में खड़ा नहीं होता और एक दिन में खत्म नहीं होता। ये मीडिया की, सोशल मीडिया की, आम लोगों की, पुलिस प्रशासन की धारणा हो सकती है, लेकिन राजस्थान और हिंदुस्तान में इस बात की साक्षी और गवाह है कि जब जब नौजवानों ने अपनी पूरी ताकत और तैयारी के साथ सरकार से लोहा लिया है, सरकार को झुकना भी पड़ा और न्याय भी करना पड़ा है। राजस्थान की सरकार को 13 दिसंबर को 3 बरस पूरे हो जाएंगे और मुझे लगता है ये 3 बरस कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में खात्मे के बरस होंगे। जिस तरीके से दम्भ और अभिमान की भाषा कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं, लेकिन आप सब लोग नौजवान इस बात को अच्छे तरीके से जानते और समझते हो कि इन 3.25 वर्षों के शासनकाल में सर्वाधिक पीड़ा किसी ने भुगती है तो राजस्थान के किसानों ने भुगती है। दुनिया के महान आविष्कारक राहुल गांधी जी ने ये कहा था, गलत बोल गया क्या? 10 दिन में कर्जा माफ करने का भगवान कृष्ण ने भी चमत्कार नहीं दिखाया था, इस बैरी ने कर दिया। और अशोक जी उन्हीं के अनुयायी हैं। अभी तक तो राजस्थान के 60 लाख किसान हैं, 1,20,000 करोड़ का कर्जा झोंकाते हुए हैं और उस पर भी किसानों ने आत्महत्याएं राजस्थान में करी है। दूसरा बड़ा मसला है, राजस्थान के लगभग 30 लाख तो पंजीकृत लोग हैं, उसमें 55% ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। उन लोगों को इन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो नौजवानों को रोजगार देंगे, संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे और जिनको रोजगार नहीं मिला उनको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। 30 लाख में से केवल 1.5 लाख लोगों को अभी तक भत्ता दिया है। रोजगार 30,000 को देना था जो रीट के माध्यम से। उस रीट की परीक्षा में जो चमत्कार हुआ और जो आविष्कारक के नेतृत्व में हवाई चप्पल में ब्लूटूथ दुनिया में कहीं बनी तो राजस्थान में ही बनी, 19,000 हवाई चप्पल। आप कल्पना कर सकते हो। इस
इसलिए संगठित रूप से नकल इस सरकार की नाक के नीचे जिस तरीके से खनन माफिया, शिक्षा माफिया, ड्रग माफिया, उसी तरीके से नकल माफिया संगठित रूप से प्रदेश में पनपे, उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ी। सरकार की नाक के नीचे, शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे जिस तरीके से नकल हुई वो जगजाहिर है सबके सामने। इसलिए हम कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इसका जो भी दोषी है, अब वो दोषी राजस्थान की सरकार या राजस्थान की पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करती है। इसलिए हमने कोई बड़ी मांग नहीं रखी है। ऐसा होता आया है कि मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत दिखाएं और सीबीआई से जांच के आदेश दें ताकि राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को न्याय मिले। जो शिक्षा मंत्री दोषी है उसको बर्खास्त करें या तो खुद इस्तीफा दें यदि मानते हैं, नैतिक रूप से मजबूत हैं, वो उनको लगता है कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो इस्तीफा दे दें, पाक साफ हो जाएं, फिर पद पे आ जाएं। लेकिन नैतिकता का तकाजा यही है कि पहले इस्तीफा दें और सीबीआई जांच के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। मैं अभी भी इन बातों से रोज रूबरू होता हूं। प्रदेश भर से अनेकों घटनाएं, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगह, अभी भी हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी प्रेमपुरा के जो हमारे पीड़ित दलित युवक थे जिनकी हत्या हुई, उस जगह पर लगातार पिछले कई दिन से वहां बैठे हमारे मंडल के अध्यक्ष, पार्टी के तमाम लोग। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में कानून व्यवस्था के हालात बने हैं, ऐसा कभी राजस्थान में नहीं हुआ। 6,13,000 मुकदमे दर्ज हुए और उसमें सर्वाधिक पिछले एक साल का ट्रैक ये है कि 21.9% अपराध सिर्फ दलितों और वंचितों के खिलाफ हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोग बड़ी तादाद में आए, मैं आपका आभार तो व्यक्त करता ही हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक दिन में कोई आंदोलन शुरू नहीं होता, एक दिन में खत्म नहीं होता। मैंने भाई हिमांशु जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा और इनको कहा है कि जितने 25 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, उन बेरोजगार नौजवानों तक पहुंचे, उनको भी आह्वान करें कि आपका अपना काम है, हमारा साथ दीजिए। हम इस आंदोलन को अंतिम परिणति तक ले जाने के लिए पूरे तरीके से संकल्पित हैं। लेकिन उनको भी एक मानसिक और एक नैतिक समर्थन उनको देना चाहिए। इसलिए पार्टी युवा मोर्चा उन लोगों तक जाएगी, हस्ताक्षर अभियान चलेगी, उनका मिस कॉल अलर्ट के जरिए हम लोग कैंपेन चलाएंगे। जरूरत यह है कि ये कोई आई गई चीज नहीं है, जाया करने वाला काम नहीं है। इस आंदोलन से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की आप जो नारे लगा रहे थे, कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, ये रीट का जो एग्जाम की अनियमितता है, ये कांग्रेस पार्टी की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये मैं भरोसे विश्वास अपनी जगह, अपने अपने मंडल में, अपने अपने जिले में जितने नौजवानों के संगठन है, जितने विद्यार्थियों के संगठन है, कोई निरपेक्ष विद्यार्थी है, एक बार उनको जगाने की आवश्यकता है। जिस दिन वो विद्यार्थी सड़क पर आएगा, राजस्थान की सरकार को जख मारकर इनके फूफा को भी सीबीआई की जांच देनी पड़ेगी। सतीश पूनिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतीश पूनिया संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर। आज राजस्थान के जिलों में इस बात को लेकर सब जगह ज्ञापन के, प्रदर्शन के, धरने के कार्यक्रम थे। और गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर।